ज्ञान योग की बात चल रही है। ज्ञान तो है ही समझाने का, और कोई डिफिकल्ट समझाने की कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज ज्ञान है। बाकी याद में रहना, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है बच्चों को। पता है क्या डिफिकल्टी है? याद में रहने में डिफिकल्टी है कि माया बार बार बुलाए देती है। याद करते हो, माया बुलाए देती है, और जगहों में ले जाती है। बाबा के घर से, बाबा के वर्षे से, बाबा की याद से बुद्धि हटा देती है। कोई सुबह को भी याद करने बैठते हैं कि भाई शांत वातावरण होता है, एकाग्रता अच्छी होगी, तो भी ऐसे ही होता है। कहां न कहां और कोई तरफ में बुद्धि फिर वहां से भी छूट करके और तरफ में ले जाती है। एक बाबा की याद में बुद्धि टिकने ही नहीं देती, तो बुद्धि नहीं टिकती है तो इसको कहते हैं माया से हार खाई। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें याद में रहें, याद का कवच होता है ना, तो भाई सुरक्षा रहेगी, कोई घाव नहीं लगेगा, कोई कितना भी आक्रमण करता रहे। और माया हमें याद के कवच पहनकर रहने नहीं देती। तो मन हार हो जाती है। यानी माया कोई न कोई वो विघन डालती है याद में, या तो यूं कहें कि माया जीत लेती है? ये कब तक विघन डालती रहेगी? तब तक विघन डालेगी जब तक हम उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 84 जन्मों की द्वापर युग को क्रॉस नहीं कर लेंगे। द्वापर कलयुग में 63 जन्म होते हैं ना, तो ये उल्टी सीढ़ी में ये माया रावण है ना, रावण के अनेक मुख हैं, कोई न कोई मुख और उसके फॉलोअर्स आक्रामक होते रहते हैं। हिंसक धर्म है ना, तो माया उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि माया रावण के साथ नाम है ना, काम भी रावण के साथ है उसका। तो वो द्वापर कलयुग में तुमको बहुत घाव लगाती है, जीत लेती है। बाकी तो ये ज्ञान सारा बहुत सहज है। सेवा करना भी सहज है, धारणा का सब्जेक्ट भी सहज है, याद में बहुत गड़बड़ करती है। जब सुनाते हैं ज्ञान और तुम ज्ञान की बातें सुनती हो और कहते हैं कि हम समझते हैं ज्ञान जल्दी जल्दी हो जाएगा पुरुषार्थ, क्योंकि
समझाने वाले उनको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं।